पेप्टिक टाइम के खास कार्यक्रम चलो माई के द्वार काली माता मंदिर हमारा प्राचीन मंदिर है और ये मूर्ति 3 रूप बदलती है। सवेरे कन्या रूप, दोपहरी में जवानी रूप, शाम के वृद्धावस्था में रहती हैं। मां काली के पुजारी ने बताया कि कलकत्ता से इस प्रतिमा को लाया गया था और जब इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो यज्ञ वेदी से ही एक बालिका के रूप में मां काली का प्राकट्य हुआ था। ये मान्यता है जिस पर यहाँ के सब लोग भरोसा करते हैं। जी हमारा माने प्रख्याति मंदिर है, खानदानी बना हुआ मंदिर है। हमारे एक जने पर बहू हती थी, वो कलकत्ता से ले आई थी मंदिर माता के राने, उन्हीं ने मंदिर बनवाया तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की। जब यहाँ एते की प्राण प्रतिष्ठा भई थी यज्ञ भाव तो यज्ञ की वेदी से कन्या रूप में निकल के माता मूर्ति में समाई थी। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। अब जैसे नवरात्रि आ रही तो नवरात्रि में जी की मनोकामना पूरी हो रही, कोई भंडारो कर रहा हो, कथा बचवा रहा हो, कोई अपनो मान के चलो छोटे रूप में कर रहा हो, कोई बड़े रूप में कर रहा हो, तो माता लो नवरात्रि में विशेष रूप से नवरात्रि मनाई जाती है। मां काली का यह मंदिर देखने में तो वैसे एक आम मंदिर लगता है, लेकिन यहाँ विराजी मां काली काफी दिव्य और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कही जाती हैं। इनके कलकत्ता से आने की अपनी अलग ही कहानी है। कहा जाता है कि लगभग 1.25 साल की यात्रा के बाद इन्हें कलकत्ता से यहाँ स्थापना के लिए लाया गया था। जी कलकत्ता से मूर्ति आई थी, पुखन आई थी ये माता। जैसे पुख लगे तो पुख लग गए और माने जो हमारी परदादी है इसके केवल दूध पियो तो उनने, और पुख लगे तो पुख में मूर्ति चली और पुख जैसे खत्म हो गए तो उतहीं जहाँ पे पुख खत्म भय उतहीं रुके, जब पुख लगे फिर चली। कितना टाइम लगो तुम्हारी मूर्ति लाने उस समय आप दादाजी? अब जो तो अपन जानकारी नहीं है, लेकिन मान के चलो कि पुखन आदि करीबन 1 साल लगो हुए कम से कम। खास पुख 24 घंटा से ज्यादा की होत नहीं है। ग्राम हमा के इसी काली मंदिर पर आज छतरपुर जिले की नहीं बल्कि देश भर के लोगों की आस्था टिकी हुई है। लोग दूर दूर से आते हैं और मां काली के सामने पूजा अर्चना कर जोत जलाते हैं। मान्यता है कि जो लोग यहाँ अपनी मनोकामनाओं की अर्जियां लगाते हैं और जोत जलाकर अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं चमत्कारिक रूप से पूरी होती हैं। नहीं तो ऐसे तो हजारान आदमी हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। जैसे मान के चलो कि कई आदमी ऐसे हैं कि जी के बच्चा नहीं हो रहे थे तो उन्हें माता से विनती करी तो बच्चा भाई। कई आदमी मान के ऐसे हैं जो अखंड जो जलवा रहे माता की कोनो बिजनेस के लिए, कोनो कछु के लाने, तो वो भी उनको पूर्ण हो रहा काम। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको काम पूर्ण नहीं हो रहा। मंदिर का निर्माण भी काफी अनूठा है। प्राचीन मंदिर पुराना है, लेकिन फिर कई लोगों ने दान के साथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया। जिस जगह पर यह मंदिर बना है उस जगह पर एक बड़ा पहाड़ है और इस पत्थरनुमा स्थान पर ही मां काली विराजमान है। हाँ जो आधो मंदिर पत्थर पे है। कहा जब रुकी थी माता तो उन्हें जैसो भी जो भी कहो होए
कहीं पत्थर ही पे, तो वो चट्टान ही में रुकी कहाँ पे, चट्टान मान के चलो पीछे चट्टान ही चट्टान कहाँ पूरी, माने ई तरीका का मंदिर में लगे जैसे चट्टानी से निकल के आई हैं माता। अब जैसे उन्हें रुकने तो माता हैं तो अपनी रुकी हैं। खास बात यह है कि मां काली की अपनी एक दिनचर्या है। ऐसी मान्यता है कि वे दिन में 3 स्वरूप बदलती हैं। जैसे सवेरे 5 बजे से लेके 12:30 बजे तक कन्या रूप में, और 12:30 बजे से लेके 5 बजे तक जवानी रूप में, और 5 बजे से लेके वृद्धावस्था में रहती हैं। और रात को रूप अल्लाह को उन्हें देख नहीं पा कौन से रूप बदलती हैं, तो रात को तो अपन बता नहीं सके। कितने बजे पट बंद हो जाता है? 12:30 बजे दोपहरी में बंद हो जाए, और शाम के 9 बजे रात में बंद हो जाए। 4 बजे खुले, 9 बजे बंद हो जाए। सवेरे 5 बजे आरती को समय। मां काली के इस मंदिर के अपनी महिमा के साथ कुछ गहरे रहस्य भी हैं। कहा जाता है कि मां काली बड़ी कृपालु हैं, लेकिन रात्रि के वक्त वे स्वयं यहाँ विचरण करती हैं, इसलिए रात के वक्त उनके स्वरूप का दर्शन कोई नहीं कर सकता। जो लोग यहाँ रात के वक्त उनके दर्शनों के लिए रुके हैं, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। और यहाँ की महिमा ये है कि रात में कोई रुक नहीं पाता। क्यों? जो भी आज तक रात में रुको तो अपने मान के चलो, 2-4 लोग रुके हैं तो वे खत्म हो गए, और बाकी कोई रुकत नहीं है। माता खुद रात में खुद निकलती हैं बाहर। अच्छा, भ्रमण करती हैं? हाँ, माता भ्रमण करती हैं, जो मंदिर के परिसर के अंदर रुकत नहीं है कोई भी नहीं। माने वैसे जैसे अपन चैलेंज से रुके हैं कि हमें देखने माता तो नहीं रुक पाओ नहीं, बाकी जैसे अब भागवत चल रही या यज्ञ चल रहा हो, रामायण बैठी या कुछ जगराता हो रहा हो, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। वो होता रात कार्यक्रम, माता के कार्यक्रम सब होते रात, वैसे नहीं रुक सकत को कि अपन सोचे कि हम देखें माता कैसे रूप बदलती। काफ़ी दिन पहले एक बनारस को आओ तो वो माने तांत्रिक है, तो वो कह रहे तो अगर माता बाहर निकलती तो हम उन्हें अपने बस में कर सकत। वो मना करी थी लेकिन मानो ना, तो जब सवेरे आए थे तो बगल वाले कमरा में लाश मिली थी गुजरी। कितने वर्ष पहले? जे करीबन वही मान के चलो अब ऐसे वही 50 साल पहले, 50-55 साल पहले, जहाँ पिताजी रहते थे। मां काली को प्रसन्न करने की अपनी विधि है। खास तौर पर लोग पूजा अर्चना के साथ यहाँ जोत जलाते हैं, घंटा अर्पित करते हैं। अब विधि तो ये माता के परिक्रमा लगाओ, और ज्यादा है तो ठीक है नरियल बांध दो, तो बस अपनी नरियल बांध दो, अपनी मनोकामना हो जाए पूरी। तो नरियल, एक नरियल और ले आके अपना प्रसाद चढ़ा के कन्या ने बांट दो, और फिर अपने ऊपर है जो इच्छा है, जब भंडारी की कथा की है। नवरात्र के दिनों में मां काली का ये मंदिर श्रद्धालुओं से भर जाता है। इनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद होते हैं। कई लोग आते हैं जो अपनी प्रार्थनाओं और मनोकामनाओं के पूर्ण होने पर यहाँ भव्य भंडारों का आयोजन भी करते हैं। नवरात्रि में जैसे मान के चलो अपने शहर से तो आउट ही है, शहर तो मान के चलो पूरा ही आउट कहो, उसके बाद देते हैं दूर दूर तक से आदमी आउट, और अपनी जैसे मनोकामना हाँ बोल गए, मनोकामना पूरी हो गई तो नवरात्रि में तो आनी है। जैसे जितने बच्चा भाई जी के तो नवरात्रि में एक दिन तो उन्हें आने कहा, और बाकी जो बड़े भंडारे होता है तो बाकी छोटे भंडारे तो मान के चलो दिन में 100-200 तो पायरे होते ही कहा है। डेली भंडारे नवरात्रि में। जैसे ऐसी मान्यता है कि मां काली सबकी प्रार्थनाओं को पूरा करती हैं। ऐसी प्रार्थनाएं भी जिन्हें चमत्कार कहा जा सकता है। मां काली की प्रार्थना से एक दंपति को जुड़वा बच्चा प्राप्त हुआ। उसकी कहानी हैरत में डालने वाली है। नहीं, हम एक कहानी अब हम बता रहे। एक जने छत्रपति मिश्रा जी हैं, उनके बच्चा नहीं हो रहे थे, तो उनने तो से लेकर बम्बई तक जांच करवाई थी, और सब जने ने कह रही थी डॉक्टर ने कि बच्चा नहीं होने, पूरी उनकी रिपोर्टें भी ऐसे ही आई। उसके बाद वे आए, बोले हमें जोत जलवा, तो हमने अब जोत जलवाई तो उनकी घरवाली कह रही थी एक लड़का हो जाए, और उनके जो हस्बैंड भी कह रहे थे एक लड़की हो जाए। तो माता की कृपा ऐसी भाई कि लड़का भी भाई लड़की भी भाई, इकट्ठे 2 जुड़वा है। तो भाई डॉक्टर को भी मान के चलो गए, डॉक्टर ने जो रिपोर्ट थी वो भी फेल हो गई कहाँ। हाँ, ऐसे तो कई चमत्कार हैं ऐसे। नवरात्र के दिनों में मां काली का ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है। अगर आप भी बुंदेलखंड या छतरपुर के आसपास के रहने वाले हैं तो एक बार मां काली के दर्शनों के लिए जरूर जाएं। हम तो आपसे यही कहेंगे, चलो माई के द्वार। इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर भेजें। जय माई की।